राजस्थान की रेत में कई कहानियां दबी हुई हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ और भी रोमांचक बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे जैसलमेर के कुख्यात डाकू ओमपुरी की, जिनका नाम राजस्थान के लोकगीतों में दर्ज हो चुका है। एक ऐसा डाकू जिसने अपनी दहशत से पूरे इलाके में खौफ फैला दिया था, लेकिन उसकी कहानी जितनी खतरनाक थी उतनी ही दर्दनाक भी थी। ओमपुरी का जन्म राजस्थान के जैसलमेर जिले के सांकड़ा गांव में हुआ था। वह शारीरिक रूप से बेहद मजबूत और बलशाली व्यक्ति थे। उनका वजन 120 किलो था और उनकी छाती 52 इंच चौड़ी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह इंसान कम और किसी योद्धा से कम नहीं थे। कहा जाता है कि उनका हृदय 2.5 शेर का था, यानी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उनका दिल कहीं बड़ा और ताकतवर था। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। वे अन्याय के खिलाफ खड़े हुए और फिर धीरे धीरे एक खूंखार डाकू बन गए। एक दिन ओमपुरी ने सुबह सुबह डकैती डालने का मन बनाया, लेकिन जब उन्होंने घर से निकलने की सोची तो उनका शगुन अच्छा नहीं था। यह देखकर उनके भतीजे लालपुरी ने इस योजना को टालने के लिए कहा, परंतु ओमपुरी किसी की नहीं सुनते थे। दोनों ऊंटों पर सवार होकर डकैती के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ पनिहारी, पानी भरने वाली महिलाएं मिली। उन्होंने उनसे पूछा, तिलोकनाथ की हवेली किधर है? पनिहारियों ने हवेली की ओर इशारा किया। जब ओमपुरी और लालपुरी हवेली पहुंचे तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, तिलोकनाथ। तिलोकनाथ एक अमीर व्यापारी था। जब उसने नीचे झांका तो ओमपुरी और लालपुरी को देखकर उसकी रूह कांप गई। डरते डरते वह नीचे आया और कांपते हुए उनसे पूछा कि वे यहां क्यों आए हैं। ओमपुरी ने कहा, हमें गुड़ चाहिए। तिलोकनाथ जल्दी से गुड़ तोलने लगा, लेकिन उसने कम तोल दिया। ओमपुरी को यह बात पसंद नहीं आई। गुस्से में उन्होंने तिलोकनाथ को गोली मार दी और सारा धन लूट लिया। डकैती के बाद दोनों डाकू एक सुनसान जगह पर पहुंचे और सारा लूटा हुआ धन एक व्यक्ति के पास छुपा दिया। लेकिन वही आदमी बाद में थाने में जाकर पुलिस को सूचना दे आया। पुलिस और सेना ने तुरंत कार्रवाई की और ओमपुरी और लालपुरी को पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में जवान भेजे। जब पुलिस के वाहन उनके ठिकाने के पास पहुंचे तो ओमपुरी ने गोलियों की बौछार कर दी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन पुलिस बल ज्यादा था। ओमपुरी ने राजस्थान पुलिस के एसपी को भी मार गिराया, लेकिन फिर गोली खत्म हो गई। जब ओमपुरी को एहसास हुआ कि अब बचना नामुमकिन है तो उन्होंने अपने भतीजे लालपुरी को वहां से भागने के लिए कहा। लालपुरी वहां से निकल गया, लेकिन ओमपुरी ने आखिरी गोली खुद को मार ली। राजस्थान का सबसे कुख्यात डाकू वहीं खत्म हो गया। जब पुलिस ने देखा कि ओमपुरी अब मर चुका है तो उसके शव को फलौदी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका पंचनामा किया। डॉक्टर यह देखकर हैरान रह गए कि उसका हृदय 2.5 शेर का था और उसका वजन 120 किलो था। आज भी राजस्थान के कई लोकगीतों में डाकू ओमपुरी और लालपुरी की कहानी सुनाई जाती है। कुछ लोग उन्हें न्याय का योद्धा मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें खूंखार डाकू। लेकिन एक बात तय है, ओमपुरी की कहानी कभी नहीं भूली जाएगी। राजस्थान की इस सच्ची कहानी ने आपको झकझोर कर रख दिया होगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि लालपुरी का आगे क्या हुआ? क्या वह बच पाया या पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया? इस रहस्यमयी कहानी का पूरा सच जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हर कोई नहीं सुनाता।